नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के पास स्थित गुरुग्राम में। आईटी हब से लेकर हर मॉडर्न सुविधा यहाँ उपलब्ध है। एक समय में जो जगह वीरान रहती थी, आज हर युवा की पहली पसंद बन चुकी है। आज की ये सच्ची कहानी इसी शहर में स्थित एक बीपीओ की है, जिसे सुनते ही आप डर और अचंभे का एक साथ अनुभव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विस्परिंग शैडोज में आपका स्वागत है। बात है 2005 की, जब गुरुग्राम गुड़गांव हुआ करता था। उद्योग विहार में स्थित सैफरन बीपीओ, जहां एम्प्लॉयज़ इनबाउंड कॉल्स के जवाब देते और लोगों की परेशानी का हल निकालते थे, वहां एक लगभग 26 साल की लड़की भी काम किया करती थी, जिसका नाम था रोज़। रोज़ को सैफरन में काम करते हुए साल भर हो चुका था। वह एक मेहनती और सबकी पसंदीदा एम्प्लॉई थी। रोज़ अपनी टीम में सबसे होशियार थी, जिसके चलते वह लगातार 3 महीने से एम्प्लॉई ऑफ द मंथ बन रही थी। ऑफिस में रोज़ कभी छुट्टी न लेने की वजह से जानी जाती थी। एक दिन शाम के समय रोज़ को एक कॉल आया। वह आम दिन की तरह उस पर बात करने लगी। आमतौर पर यह कॉल्स 5 से 6 मिनट तक ही चलती है, पर उस दिन वो कॉल लगभग 1 घंटे तक चली। यह देखकर रोज़ की टीम लीडर को कुछ अटपटा लगा। जब उसने देखा तो उसे रोज़ कुछ घबराई सी लगी, मानो उसे कॉल पर कोई धमका रहा हो। लीडर ने यह देखकर तुरंत कॉल को अपने पास ट्रांसफ़र करना चाहा, पर इतने में ही रोज़ ने कॉल काट दिया और अचानक हड़बड़ी में ऑफिस से निकल गई। रोज़ के जाने के बाद उसकी टीम लीडर ने जब उस कॉल को ट्रैक करना चाहा तो वह दंग रह गई। उसने देखा कि रोज़ के सिस्टम पर पिछले 1.25 घंटे से कोई कॉल नहीं आया हुआ था। तो आखिर रोज़ इतनी घबराहट में बात कहा कर रही थी। उसने तुरंत रोज़ को कॉल लगाया, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अगले दिन रोज़ ऑफिस नहीं आई। यह देख के पहले तो उसकी टीम अचंभित हो गई, पर फिर उनके लीडर को लगा कि शायद कल की वजह से रोज़ की तबीयत बिगड़ गई हो और उसने छुट्टी ले ली हो। पर लगभग 1 हफ्ते के बाद रोज़ का ऑफिस ना आना और ना ही उससे कोई बात होने पर उसकी टीम को कुछ अटपटा लगा, क्योंकि रोज़ एक मेहनती एम्प्लॉई थी। उसने कई बार ऑफिस के बाद ओवर टाइम भी वर्क किया था, जिसके चलते वह ऑफिस ट्रांसपोर्टेशन से भी कई बार लौटती थी। उसकी टीम लीडर ने ट्रांसपोर्ट ऑफिस में बात कर जो ड्राइवर रोज़ को ड्रॉप करता था, उसे उसके घर उसकी खैर खबर लेने के लिए भेजा। वह ड्राइवर उसी घर में पहुंचा जहां वो रोज़ को ड्रॉप किया करता था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक बुजुर्ग आदमी आया जो वहां का लैंडलॉर्ड था। ड्राइवर ने बताया कि वो सैफरन बीपीओ से रोज़ मैडम के लिए आया है। लैंडलॉर्ड ने उसे अचंभित नज़र से देखा और बोला कि यहाँ तो कोई रोज़ नहीं रहती और उसे जाने को बोला। ड्राइवर कुछ देर सोच में रहा। उसे लगा शायद वह गलत घर में चला गया था। पास ही में एक पान की दुकान पर वो गया और रोज़ के बारे में पूछने लगा। वहाँ भी उसे कुछ पता नहीं चल पाया। उसने वापस ऑफिस आकर ये बात बताई तो वह लोग और परेशान हो गए। रोज़ की टीम ने फिर किसी तरह रोज़ के माँ बाप का पता निकाला, जो गुड़गांव से बाहर का था। उन्होंने ऑफिस के एक एम्प्लॉई को वहाँ पता लगाने भेजा। जैसे ही वो रोज़ के घर पहुंचा, उसकी मुलाकात रोज़ की माँ से हुई। उसने बताया कि वो गुड़गांव से रोज़ के ऑफिस से आया है और रोज़ पिछले 10 दिन से ऑफिस नहीं आ रही है। यह सुनकर रोज़ की माँ मानो थम सी गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने बताया कि उनकी बेटी रोज़ को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। पहले तो वो एम्प्लॉई घबरा गया, फिर उसे लगा कि ये ज़रूर कोई और लड़की है। उसने उनसे रोज़ की फ़ोटो दिखाने के लिए दरख्वास्त करी, जिसे देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये वही रोज़ थी जो 10 दिन पहले तक इनके साथ इनके ऑफिस में काम किया करती थी। वह वापस गुड़गांव आया। उसने ये बात सबको बताई, पर उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। रोज़ की लीडर ने फिर खुद उसकी माँ से बात करी और जो सच उनके सामने आया, उसने उन सब की रूह को कांपने पर मजबूर कर दिया था। इस बात के बाद उसी ऑफिस की और भी बातें सामने आईं। किसी एम्प्लॉई ने बताया कि उन्होंने कई बार लेडीज़ वॉशरूम से हंसने की आवाज़ें सुनी थीं। बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उसे भी ऐसा अनुभव हुआ है कि मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। इन चीज़ों के चलते उस बिल्डिंग की भी जांच कराई गई, जिसमें पता चला कि वो बिल्डिंग एक कब्रिस्तान को उजाड़कर वहां बनाई गई थी, जो बहुत सालों पहले वहां हुआ करता था। परंतु सवाल ये है कि रोज़ की आत्मा वहां कैसे आई और आखिर उस शाम उस फ़ोन कॉल पर रोज़ की क्या बात हुई होगी। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल विस्परिंग शैडोज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के ज़रिए। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।